ऐसा ही देश है जो अमेरिका से पैसे लेकर ओसामा बिन लादेन को अपने गर्भ में एबोटाबाद में पालता था, मुल्ला उमर को पालता था, तमाम आतंकवादियों को पालता रहा है। तो चूंकि पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है आतंकवाद को एसेट के रूप में अपने विरोधियों के खिलाफ उसका दुरुपयोग करने का, ऐसे में पाकिस्तान इस तरह का प्रयास नहीं करेगा, यह कह पाना मुश्किल है। शुक्रिया। इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। शुक्रिया। चीमा भले आज सफाई दे रहे हो, लेकिन यह सत्य है कि पाकिस्तान को जब भी अवसर मिलेगा उसने अफगानिस्तान पर आतंकवाद के माध्यम से ही कब्जा किया है, वो कश्मीर में भी उसी तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देता रहा है। मसूद हाशमी 30 सेकंड आपके साथ क्विकली। देखिए प्रतीक जी, जब कहीं पर भी कोई घटना होती है, रद्दोबदल होती है, सत्ता परिवर्तन होता है, तो पॉलिसीज चेंज होती हैं, कुछ ना कुछ बातें होती हैं, कुछ शंकाएं होती हैं और कुछ आशाएं होती हैं। और इस बात का हमें अपने इंतजार करना चाहिए अभी कि हमारे भारत के प्रति तालिबान की क्या सोच होती है और भारत की तालिबान के प्रति क्या सोच होती है। इस बात का आकलन हमारे जो बुद्धिजीवी हैं और जो सरकार में बैठे लोग हैं वो कर रहे हैं और हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। जहां तक रहा मसला पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान में अभी कमर शिफा साहब को हमने बुलाया, आपने बुलाया, बहुत अच्छी बात है और उन्होंने बहुत ज्यादा फराख दिली के साथ और ओपन माइंडेडली जो बात कही है उसका हमें समर्थन करना चाहिए। क्योंकि अगर हिंदुस्तान में बैठ के अगर कोई हिंदुस्तानी मुसलमान ये बात कहता तो ये बात सोची जा सकती थी कि हिंदुस्तान में तो मुसलमान दबाव में रहते हैं, हिंदुस्तान में तो मुसलमानों को सेकुलरिज्म की बात करनी पड़ती है, हिंदुस्तान में तो मुसलमानों को नरम बात करनी पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान से बैठकर अगर किसी पाकिस्तानी ने अपने वजीर को कंडेम किया है और कहा है कि उनकी बचकाना सोच है, उनको माफ कर देना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि हमें खुले दिल से कमर साहब का, और ये कमर साहब जो है करोड़ों उन पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तानियों के लिए अपने दिल में नरमी रखते हैं, तो हमें उसी तरफ इस डिबेट को, इस बात को लेके जाना चाहिए। और ऐसे मानसिक बीमार लोगों को, जो जहनी बीमार हैं, जो जैसा बताया गया कि वहां की ये मिनिस्टर हैं, तो इनको वाकई हमें क्षमा याचना के दायरे में रखना चाहिए। शुक्रिया, इन्हें माफ कर देना चाहिए। शुक्रिया। 30 सेकंड लास्ट हमारे पैनलिस्ट हैं शिवम त्यागी, उसके बाद बता देता हूं डिबेट ओपन है, कोई भी बोल सकता है और बस बोलने का तरीका यह है कि एक 1 बाय 1 बोले जिसे लोग सुन सके। लास्ट है शिवम त्यागी, इसके बाद डिबेट ओपन है। राइट शिवम। देखिए, कमर चीमा ने माफी मांगी, बहुत ही शानदार बात है। मैं तो कहता हूं माफ कर देना चाहिए। मेरे एक भाई ने भी कहा कि उनको माफ कर दो, माफ कर देना चाहिए, कोई बात नहीं, माफ कर दिया। लेकिन उनकी जहनियत में ये सवाल उठा कैसे? एंकर ने कई बार रिपीट करके पूछा कि भैया मतलब आप कैसे कह रही हैं, व्हाट्सएप पे आया आपके पास कहीं से? कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट तो है कि कहीं ऐसा कुछ हो सकता है। अभी कुछ दिनों पहले प्रतीक जी हम शो पर बैठकर बात कर रहे थे, मैंने कहा इनकी वजह से अगर कोई सोचता है कि ये हमारा कुछ कर पाएंगे, ये जो लोग जिम में नाच रहे हैं, तो ये शायद संभव नहीं है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात ये, माजिद हैदरी ने कहा कि हमें तालिबान से बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। पिछले 15 दिन से पता नहीं क्यों लगातार वो इस बात को इंसिस्ट कर रहे हैं। मैं कहता हूं तालिबान अगर आपको अच्छा लगता है तो जैसी नजरें वैसा नजारा, आपकी नजरें ही कुछ ऐसी है। और आपने हमारे हिंदुओं को, सिखों को बख्श दी उनकी जान, उन्होंने अफगानिस्तान के आगे बढ़ने में अपनी मदद की, अपना हिस्सा दिया, अपना दिन रात अपना उसको देश माना। आज आपने उनकी जान बख्श दी, उनके घर बार पैसा सब वहीं रह गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तालिबानियों। और ये माजिद हैदरी कह रहे हैं ऐसा। अब यहां पर बात है कि इन्होंने कहा कि जिस तरह से सिचुएशन, उन्होंने जो बात रखी कि तालिबानी हमें कश्मीर जीत के देंगे, मतलब ये कौन सी सदी की सोच है? कौन सी दुनिया में ये रहते हैं भाई? निकल आइए, इससे बाहर आइए। ये दुनिया में अब ये कहीं ऐसा चलता नहीं है कि भाई हमने एक मुल्क दे दिया और हमें में जीत में कुछ और पेश किया जाए। हिंदुस्तान अपनी चीजें अच्छी तरीके से मैनेज करना जानता है। और माजिद जी प्लीज कृपया करके सरकार को बताना बंद कीजिए कि क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सरकार इस चीज में सक्षम है। और जहां तक बात आपने एक तंज किया कि सारे पड़ोसियों से हमारी जो है इस समय खटास है, तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, सुनिए। अपनी जमीन देकर हमें किसी पड़ोसी का बेहतर पड़ोसी नहीं बनना है भाई, बात साफ है। मतलब आप अरुणाचल प्रदेश दे दो, आप तमाम जगहों पर जमीनें दे दो और पड़ोसी के साथ अच्छे बने रहे, वो हमें बिल्कुल नहीं बनना है। लड़ाई सही, लेकिन एक इंच देने की बात कौन कर रहा है? कौन देने की बात कर रहा है? चाइना ले चुका है, लद्दाख में भी जमीन ले चुका है, अरुणाचल में भी जमीन ले चुका है। अब भाजपा वो छुपाएगी हकीकत, तो मेरी गलती नहीं है। किलोमीटर 56,000 स्क्वायर किलोमीटर नेहरू जी के समय चली गई थी, तब भी बोल देते हैं। नहीं, अब देखिए अभी जाकर रोज जा रहे हैं। चाइना ले गया, सुनिए, फिंगर 4 पे पहुंच गया चाइना। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आंकड़े बताऊं,
गलवान आप किसके इतने पास था? इतनी भारत के जल्दी पास था, फंस जाते हैं। दिस हमारे इज ऑल व्हाट आई सेनाकर्मी वांटेड टू मारे गए। प्रूव। आप मानते हैं ना 36,000 स्क्वायर किलोमीटर दिया नेहरू जी ने? कमाल की बात करते हो। जाइए पहलगाम को घूम 38,000 कर आइए, नेहरू जी ने घूम नहीं, कर आइए वहां पर। आप भाजपा की आराम से, सरकार ने। अरे भैया 36,000 किसने कहा? ये कहां है? डेटा निकालिए जरा आप। कहां से झूठ राजनाथ बोलते सिंह रहते जी हो ने टीवी पर बैठ के? 38,000 भाई स्क्वायर बात ऐसी किलोमीटर है, कहा, हम पार्लियामेंट को कहा, पड़ोसियों मुझे नहीं से, कहा। हम पड़ोसियों से अपनी जमीन देने के कॉस्ट पर संबंध बेहतर नहीं करेंगे, 1 इंच भी नहीं देंगे, उनसे वही लड़ेंगे। अगर वो हमारे से देखिए, लड़ेंगे तो आप बेशक आप हमारे तो- 2 जवान आप तो- शहीद हुए जिसका दुख आप है, तो हम हिंदू उनके रा- 100 आप लेकर तो आएंगे, हिंदू लेकिन राष्ट्र जमीन नहीं नेपाल से छोड़ेंगे। भी लड़ उठते हैं। आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, डिप्लोमेटिक रिलेशन आपको पता नहीं है क्या भाई, होती है? 70 वर्षों तक कांग्रेस ने मेहनत की। सुनिए, फॉरेन आपने पॉलिसी बेड़ा गर्क कर दिया है, सबका। फॉरेन पॉलिसी है, तभी आपके दिल में जो ये मिठास रहती है पाकिस्तान के लिए, उनको घर में घुसकर मारा, चाइना को जवाब दिया। कोई अगर हमारी तरफ नजर उठाकर देखेगा तो जवाब देंगे। आप चाहते हैं कि 2014 से पहले वाला भारत रहे, कि वो हमारे होटल पर बम गिरा दे, हम चुप बैठे रहे, वो सीज फायर करे, हम चुप बैठे रहे। माजिद हजरी साहब, अब देश बदल गया है। मैं मानता हूं हाँ, एक देश एक बदल एक गया बम है। उधर गिरता है और दर्द पहले आपको इंदिरा होता है, गांधी जी, उसने लेकिन अगर बांग्लादेश दर्द को होता है आजाद तो कराया दर्द था। सही। आपने बालाकोट में जाके कौवे मारे थे। आप तो कौवे मारने गए अच्छा, थे कौवे बालाकोट मारे? में, क्या अच्छा, किया आप भी था? पाकिस्तान, आप कश्मीर से ही बैठे हैं ना माजिद हैदरी साहब? आप कश्मीर से ही है ना, लाहौर वाहौर से तो नहीं बैठे हैं आप? ये कौवे मारे हुआ बयान तो इमरान खान का है। बड़ी मोहब्बत है आपको इमरान खान साहब से। ऐसा देखिए, क्यों भाई? कौवे मेरे मारने देश की का सेना पर पूरा भरोसा हमारे नहीं है जो आपको, सरकार पे जो भरोसा नहीं हमारे है आपको। धनु जी जो मीडिया, हमारे सेना इंटरनेशनल के मीडिया, चीफ थे, इंटरनेशनल मीडिया वायुसेना पर के भरोसा उन्होंने नहीं कहा, है। हमें नहीं पता मेरे देश कैजुअल्टीज की का। मीडिया पर अब भरोसा पता नहीं नहीं है वो आपको। कैसे संबित पात्रा कमाल जी की किसी बात है। पायलट के इतनी पीछे बैठे थे, मोहब्बत क्या था? पाकिस्तान वो के जो लिए कहानी में पता भाई, नहीं है। एक चीज तो बताइए, कितने बड़े बड़े लोग बदलेंगे? आप पहले पाकिस्तान आपका अपना था, अभी तालिबान ने कुछ इस तरह से किया तो अब तालिबान के आप अपने हो गए। कितनों के सगे बनोगे? कभी अपने देखिए, देश के भी अखंड सगे भारत बन में जाओ। जो भी है ना, मेरे देश की अखंड मीडिया और भारत का हर इंटरनेशनल वासी मीडिया मुझे ने कहा भारतीय था लगता है। कि बालाकोट में हम एयर स्ट्राइक करके आए और कितने लोग मारे हैं। जनाब, सब रिपोर्ट जनाब, बीच में, मैं लेकिन आप डिबेट उसको में- नहीं डिबेट मानेंगे। में- आप कौन डिबेट करेंगे में- पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को? राइट सर, भारत का हर नागरिक मुझे वेरी वेल हिंदुस्तानी वेरी वेल दिखता है। टेकन, वेरी वेल टेकन, वेरी वेल टेकन पॉइंट। डिबेट ओपन है, मैंने बीच में नहीं कहा क्योंकि डिबेट के उसके बाद आप इंटरव्यूइंग कर गए, इसके लिए मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन मैं काबुल की जो मेयर रही हैं जरीफा गफारी, मैं उनकी एक बाइट सुनाना चाहता हूं और उसके बाद मैं प्रेम शुक्ला जी आपकी तरफ मुखातिब होता हूं। पहले मैं उसकी बाइट सुनना चाहता हूं, आखिर दिक्कत है कहां और दिक्कत क्यों है और वो सोच क्या है तालिबानी सोच इस पर, और पाकिस्तान में जो इस्तकबाल हुआ उसका क्या रिपरकशन है।